नमस्कारम, जय श्री राम। राजस्थान इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति की अपनी इस कक्षा में हम अब से पहले ताम्रपत्रों का अध्ययन कर चुके और अब हम देखेंगे सिक्के। देखिए, 1871 ईस्वी में कार्लाइल को नगर हुनियारा से लगभग 6000 मार्लो सिक्के मिले। 6000 मार्लो सिक्के मिले। अच्छा, ये कार्लाइल है कौन? हमने देखा था कि ये कार्लाइल महाशय वही है जिन्होंने 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य शुरू किया था। वो 871 लोग थे जो पुरातत्व के लिए निकले थे, और जब वो निकले थे तो वो काले हो गए थे। अब वो जब काले हो गए तो घूमते घूमते वो नगर में भी ढूंढ रहे थे ना। जब वो पुरातत्व कार्य शुरू कर ही रहे हैं तो वो नगर में भी घूमेंगे। जब वो नगर में घूम रहे थे तो उनको उनियारा आया। किसका उनियारा आया? उनको सिक्कों का उनियारा आया। तो वो उनको सिक्के मिले या नहीं? उनियारा मतलब झलक आई उनको सिक्कों की, और इसलिए वो नगर में गए थे तो उनको वो सिक्के मिले। हाँ मिले। कितने मिले? 6000 मिले। तो इस प्रकार 1871 में कार्लाइल को नगर उनियारा से लगभग 6000 मार्लो सिक्के मिले। अच्छा, रेड जो कि टोंक में है, वहाँ की खुदाई से 3075 चांदी के सिक्के मिले। कितने? 3075 चांदी के सिक्के मिले, जो कि पंचमार्क सिक्के। कैसे सिक्के हैं? पंचमार्क सिक्के। 75 मिले पंचमार्क सिक्के मिले। और ये सिक्के कौन से थे? मौर्यकालीन सिक्के थे। ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। ठीक है, इन पर विशेष प्रकार की चिन्ह अंकित है और इन पर कोई भी लेप नहीं है। इन पे कोई लेप क्यों नहीं है? क्योंकि सारा लेप तो वहाँ लग गया ना, मौर्य काल के स्तंभ में। उस पर चमकदार पॉलिश है, वहाँ लग गया सारा लेप, तो यहाँ पे सिक्कों के लिए बचा ही नहीं। मौर्यकालीन है ना ये, इसीलिए। अच्छा, उसके बाद फिर मिलते हैं बयाना में। बयाना में 1948 में 1921 गुप्तकालीन सिक्के मिले। मौर्यकालीन सिक्के मिल चुके रेड टोंक से, तो गुप्तकाल के तो मिलेंगे ही। तो 1948 में 1921 गुप्तकालीन सिक्के मिले। और बयाना के अलावा, अच्छा, बाई के अलावा बडेरा मोसाकन भी मिला। बाई के अलावा बडेरा, बेड, अहेड़ा और मोसा, मुरली, साइला। मुरली जयपुर में, बेड रेड टोंक में जहाँ से मौर्यकालीन सिक्के भी मिले, अहेड़ा अजमेर, साइला टोंक, यहाँ से भी गुप्तकालीन सिक्के मिले, जिन पर चित्रांकन है। कुछ पर गरुड़ का है और कुछ पर माँ लक्ष्मी जी का है, यानी कि कुछ पर तो विष्णु जी के वाहन का और कुछ पर विष्णु जी की पत्नी यानी कि लक्ष्मी जी का। आगे है प्रतिहार शासक मिहिर भोज के सिक्के। ये सिक्के मिले हैं मावल देसर जो कि गायनगर में है, पल्लू नौहर, नावा, डिगाना मारवाड़ और बघेरा अजमेर से, यानी कि दक्षिणी राजस्थान से ये मिहिर भोज के सिक्के नहीं मिले हैं। इन्हें आदि वराह प्रकार के सिक्के कहते हैं, क्योंकि इनके एक ओर तो वराह अवतार यानी कि विष्णु है और दूसरी ओर लक्ष्मी है। वराह लक्ष्मी, वराह अवतार, दूसरी ओर श्री मदादि वराह मुद्रा लेख है। आगे है अजय राज जो कि चौहान वंशीय राजा थे, उनके सिक्कों पर लक्ष्मी माँ का अंकन किया गया था। द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपुताना, ये पुस्तक वेब ने लिखी 1893 में। इसके अंदर राजपूत रियासतों के सिक्कों पर विवरण किया गया है, विवरण लिखा गया है। आगे है गधिया सिक्के। 10वीं 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर गधे के समान आकृति मिली, जिन्हें गधिया सिक्के कहा गया। उस समय 10-11 कोड़ियों में मिलते होंगे गधे, तो 10वीं 11वीं शताब्दी में गधिया सिक्के। कुंभा के समय सोने, चांदी और तांबे, गोल्ड और चौकोर सिक्के प्रचलित थे। आगे महाराणा अमर सिंह। मुगलों से संधि करने के बाद यहाँ मुगलिया सिक्के शुरू हुए। फिर है जयपुर के कछवाहा शासकों के झाड़ शाही सिक्के थे। यहाँ टकसाल खुलने की पहली अनुमति मिली थी। अच्छा, मुगलों से पहले वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए? यानी कि पहले झड़ा कौन? सबसे पहले कौन झड़ा? कछवाहा। तो झाड़ शाही सिक्के, और उनको ही पहले ही अनुमति दी गई थी। जो विजयी रहा उसके भी सिक्के चले। जो विजयी रहा, विजय शाही सिक्के जोधपुर के। बीकानेर का आलम शाही सिक्के। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद हम उनके कर्जदार हो गए। क्या हो गए? कर्जदार। इसलिए कौन से सिक्के चल गए? कलदार सिक्के चल गए। कौन से? कलदार। थैंक यू।